राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। नरेला विधानसभा क्षेत्र के प्रभात चौराहे पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता लकड़ी के चूल्हे लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं को प्रतीकात्मक रूप से चूल्हे वितरित किए गए, जिससे ये संदेश दिया गया कि गैस संकट के कारण लोग फिर से पारंपरिक साधनों पर निर्भर होने को मजबूर हो रहे हैं। इस मौके पर नरेंद्र सरेंडर जैसे नारे भी लगाए गए। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गलत नीतियों के चलते देश में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों का संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं और सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जहां आम जनता को महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं युवा कांग्रेस के अमित खत्री ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का विजन 2047 अब 2026 में ही विफल होता नजर आ रहा है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज आपकी गैस खत्म हुई, आने वाले समय में गैस की बड़ी किल्लत है, इसलिए चूल्हे पर रोटी बनाओ। ये उज्ज्वला गैस योजना जो सरकार ने चालू की थी पूरी तरीके से विफल हो गई। रोज महंगाई दर बढ़ रही है, सिलेंडर का पता नहीं है। कल पेट्रोल पर रात में 2 रुपये 15 पैसे बढ़ा दिए गए। सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है और नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए। ये आपके लिए उपहार। मौलाना साहब, सरकार गैस सिलेंडर सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम मुस्लिम बहनों को 2 सिलेंडर ईद के दिन मुफ्त देंगे, लेकिन वो नहीं दे पाए। इसलिए कांग्रेस आपको चूल्हा दे रही है, क्योंकि अब आने वाले समय में गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा। गैस का संकट है, पेट्रोलियम पदार्थ का संकट है, भविष्य में महंगी चूल्हा जलाना है। ये चूल्हा कांग्रेस की तरफ से आपको बहन जी, आपको ईद की बहुत शुभकामनाएं। सरकार की, भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से एलपीजी गैस और आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों में नहीं मिलेंगे। जनता परेशान होगी, इसलिए अपने घर में आज ईद के दिन से ही चूल्हे जलाने की आदत डालें, क्योंकि ये सरकार 2047 में आपको चूल्हा जलवाने की तैयारी में है सरकार। क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप के सामने सरेंडर हो चुके हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ों जनता की भावनाओं को ट्रंप के सामने सरेंडर किया। इसलिए आपको ईद की बहुत शुभकामनाएं।